मेरा नाम निकिता है। मैं TFIX में पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ पे प्रोग्राम और एलुमनाई लीड की तरह काम करती हूँ कि हम एक मूवमेंट ऑफ लीडर्स खड़ा करें जो लीडर्स 2 साल में आके क्लासरूम में पढ़ाएं और इसके द्वारा वो अपने बच्चों को इम्पैक्ट करें और अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन पे भी काम करें और 2 साल के बाद वो एलुमनाई बनकर अलग अलग क्षेत्रों में जाएं, शिक्षा में, शिक्षा के बाहर भी, और एजुकेशन के लिए सोचें, उसको बदलाव लाने के लिए कोशिश करते रहे। 2016 में हम लोग को ये लगा कि हम लोग सिर्फ अर्बन सिटीज़ में काम कर रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, बट जितनी हमारे देश में डाइवर्सिटी है, जितने हमारे देश के बच्चे हैं, वो अधिकतर एक्चुअली तो रूरल इंडिया में हैं। बहुत सारी संस्थाएं जो ऑलरेडी ये चीज़ पे काम कर रही है। TFIX उनको कैसे इंक्यूबेट कर सकता है, उनको कैसे सपोर्ट कर सकता है कि वो अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने रीजन में, अपने बच्चों के साथ TFI की तरह एक फेलोशिप लॉन्च कर पाए और एक मूवमेंट ऑफ लीडर खड़ा कर पाए, ताकि हमारे आगे चल के 10,000 लीडर हो अगले 10 साल में, जो बच्चों के लिए सोचें और बच्चों के बदलाव पे काम करने के लिए इच्छा रखते हो। इस विजन के साथ TFIX 2017 में स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में हम लगभग के करीब 70 एंटरप्रेन्योर्स के साथ अक्रॉस इंडिया 18 स्टेट्स हम लोग काम करते हैं। और उसी सिलसिले में हमारी मुलाकात 2017 में विवेक के साथ हुई। वो हमारे फर्स्ट कोहॉर्ट के एंटरप्रेन्योर थे 2017 में, जो उस टाइम पे कोटड़ा में थे और वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे। चिल्ड्रन इज़ ऑलवेज एट द कोर, एट द सेंटर। बच्चों की ग्रोथ, बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दैट्स वाई व्हेन वी से कि क्षमतालय एजुकेशन में काम कर रही है और रियली काम कर रही है। आई फील जो बच्चों के साथ पार्टनरशिप में क्षमतालय काम करने की कोशिश करता है और तरीके अपनाता है, वो बहुत स्टैंड आउट करता है चिल्ड्रन एज पार्टनर। एंड बिकॉज वो चिल्ड्रन एज पार्टनर्स की तरह देखते हैं, जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन का विजन भी है कि एवरीवन हैज़ द पोटेंशियल, इट इज़ अस हु लिमिट देम। हर बच्चे में क्षमता है, हर अडल्ट में क्षमता है, हमें उनको वो क्षमता के दरवाजे खोल के दिखाने हैं, एंड देन दे कैन अचीव दैट। एंड आई थिंक टू लिसन टू फ्रॉम अ हेडमास्टर कि क्षमतालय कुछ तो अच्छा कर ही रहा होगा कि सारे HM आज की डेट में यही सवाल पूछते हैं कि हमारे स्कूल में कब आओगे। तो आई थिंक वो सबसे पहला एक चीज़ था जो मुझे स्टैंड आउट किया, टू हियर फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ वर्किंग इन सिस्टम, जो यूजुअली एक एक्सटर्नल पार्टनर, स्पेशली NGOs को लेके बहुत टेंटेटिव रहते हैं, उनके मुंह से ये सुनना, और जबकि 3 साल ही हुए हैं क्षमतालय को, तो एक रीजन में इतनी पकड़ बनाना और इतना सॉलिड इम्पैक्ट दिखाना, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बहुत इंस्पिरेशनल था। आई थिंक आप स्कूल में एंटर करो तो वो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा कैंपस था, प्लेग्राउंड था, सारी सुविधाएं दिख रही थी, बट जब आप क्लासरूम में एंटर करते हो तो सबसे पहले जो आपको स्टैंड आउट करेगा वो है क्लासरूम की दिशा। इट वॉज सो कलरफुल, पूरी क्लास भरी हुई थी बहुत सुंदर चार्ट से, कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहाँ पे बच्चों ने चार्ट ना बनाया हो, एंड बहुत थॉटफुली चार्ट्स बने हुए थे। एक दीवार पे उन्होंने शायद पुराने पशुओं की कोई थीम पढ़ी थी, तो पशुओं के थीम के चार्ट्स थे। एक दीवार पे उन्होंने कोई मैथ का थीम पढ़ा था, तो हर दीवार पे जो जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके थीम्स लिखे हुए थे और बच्चों के द्वारा चार्ट बने हुए थे। ऐसा नहीं था कि टीचर ने सुंदर कुछ अपने चार्ट बनाया था, इट वॉज एक्चुअली स्टूडेंट आर्ट वर्क विच वॉज डिस्प्लेड अक्रॉस द क्लासरूम। एंड उसकी वजह से जेन्युइनली जो हम बोलते हैं कि क्लासरूम एक ऐसा स्पेस है जहाँ बच्चे बहुत जॉय महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं, तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट वही था कि इट वॉज अ ट्रूली अ जॉयफुल एंड अ हैप्पी प्लेस फॉर चिल्ड्रन, जहाँ पे सब कुछ जो मैं बोला चिल्ड्रन एज पार्टनर्स वो ट्रूली दिख रहा था। जो मुझे स्टैंड आउट की वॉज द फेलो रोशनी। मुझे पता चला कि वो उसका भी दूसरा ही साल है, दूसरा साल जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट उसकी जो एनर्जी, एक्साइटमेंट थी, वो एक लाइब्रेरी की बुक पढ़ रही थी और जो उनको क्लैरिटी थी कि बच्चे के लिए किताब कैसे पढ़ी जाती है, बच्चे से किताब पढ़ते हुए बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस हम सिर्फ एक स्टोरी से कैसे बिल्ड कर सकते हैं, वो मुझे लगा वो रोशनी में बहुत क्लैरिटी थी।
उनकी एनर्जी, एक्साइटमेंट, हम लोग 7 नए लोग उनकी क्लासरूम में बैठे थे, बट उनका ध्यान हम पे बिल्कुल ही नहीं था। उनका ध्यान बस यही था कि मेरे बच्चे आज कैसे सीखें और वो स्टोरी कैसे एंजॉय करें। वो एकदम बच्चों की तरह उनके इमोशंस को समझ के क्लास कर रही थी, विच वॉज वेरी वेरी प्लीजिंग टू सी। एंड आई फील जो क्षमतालय के कोर वैल्यूज़ हैं और कोर कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो वो हर बच्चे में देखना चाहते हैं, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन, वो बहुत बखूबी उस क्लास में इंटीग्रेट होकर आ रहे थे। छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं कि बच्चों ने स्टोरी सुनी, हर हर पैराग्राफ के बाद उन्होंने पॉज किया, कुछ सोचा, और एंड में जो भी उन्होंने किया अपने ग्रुप्स में आके उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट भी किया। छोटा सा चार्ट बनाया, लेकिन हर बच्चे को मौका मिला ये बताने के लिए कि आज हमने क्लास में क्या सीखा है। एंड आई फील एक चौथी क्लास के लिए बच्चे के लिए वो ही कॉन्फिडेंस है कि वो क्लास के बाहर क्लास के सामने आके अपना काम बता पाए। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट इट रियली डेवलप्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। तो ये सब मुझे बहुत स्टैंड आउट किया। एंड लास्टली आई थिंक एक ही साल में वो अपने स्कूल टीचर को भी इन्वेस्ट कर पाई हैं। स्कूल टीचर ने भी ग्राउंडिंग एक्टिविटी की, क्लास का टेम्प चेक लिया, स्टोरी की शुरुआत की और फिर रोशनी को हैंड ओवर किया। तो दैट इज़ ऑल्सो इनक्रेडिबल कि आप इतने कम समय में एक स्टेक होल्डर को इन्वेस्ट कर पाए हैं जो आपके तरीके से लेसन एग्जीक्यूट करना चाहता है। एक लास्ट चीज़ और याद आ गई, आई थिंक जो मैंने स्टार्टिंग बोला था कि चाइल्ड एट सेंटर, तो जो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन थी वो एक्चुअली हर बच्चे के लेवल के हिसाब से डिज़ाइन थी, और टीचर ने किसी बच्चे को एहसास नहीं होने दिया कि आपको भी थोड़ा सा आपका रेडीनेस नहीं है तो आप सिंपल एक्सरसाइज करो, आप तैयार हो तो आप थोड़ा सा रिगरस एक्सरसाइज करो। उन्होंने बहुत स्मार्टली बच्चों को ग्रुप किया जिसमें से बच्चों को एहसास भी नहीं हो, और हर बच्चे के लिए उसके लेवल के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ डिज़ाइन थी, थॉट थ्रू थी, और बच्चे इमीडिएटली उन एक्टिविटीज़ पे चले गए।